डॉक्टर बनना चाह रही थी, डॉक्टर से गलती से एक्टर बन गई, और फिर एक सही एज में मैंने शादी का भी डिसीजन ले लिया। तो मेरे लिए हो गया था कि अब मेरे पीछे जो परिवार खड़ा है ना, वो मील का पत्थर है मेरे लिए। चाहे मेरे फादर इन लॉ हो, उन्होंने तो अखबार में वो कटिंग आई, और हम ना ट्यूशन पढ़ते थे, और मेरी बुआ जी ट्यूशन पढ़ाते थे, तो उन्होंने बाई चांस पूछ लिया कि फिर तुम क्या बनोगे। आप यकीन नहीं करोगे, मेरा ना थूक सूख गया था बताते बताते, रू एक्सेप्ट करते करते। मैंने 4 दिन बाद जाकर उनको बताई कि ये बुआ अभी कान में मैंने एक्टर बनूंगी। डॉक्टर अल्पना सुहासिनी, मीना मलिक, सुदेश बेनीवाल जी, ये लोग इतना अच्छा काम करते हैं, परिवार भी संभाल रहे हैं, ये काम भी कर रहे हैं, और ये एक डिसेंट अमाउंट डिजर्व करते हैं, देना चाहिए इन लोगों को। और अब हरियाणा जिस लेवल का प्यार दे रहा है ना, वो मतलब गदगद होने वाली बात है मेरे लिए, क्योंकि एक आप कहाँ से निकले हो, एक गांव से, पहले थिएटर, फिर आपने रीजनल शुरुआत की, और अब आप एक हिट सीरीज का हिस्सा हो, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं बहुत खुश हूँ। नमस्कार, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त जगदीप जुगनू। आज हमारे साथ है अंजलि हुड्डा। नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच, और हरिभूमि के सभी दर्शकों को भी नमस्कार। सबसे पहले बात हम यहाँ से शुरू करेंगे और उससे पीछे जाते जाएंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है। और आपको शुभकामनाएं। जो अभी पाताल लोक 2 में मैं देख रहा था वीडियो आपकी प्रोफाइल पे, काफी मजा आया उसको देख के। थैंक यू सो मच। तो यहाँ तक पहुंचना कैसे हुआ, पाताल लोक तक? देखो, मेहनत तो बहुत लगी है। इस पाताल लोक अभी दिख रहा है लोगों को, लेकिन जर्नी बहुत बड़ी है, और आप शुरू से जानते हैं कितनी लंबी जर्नी रही है। तो ये 4-4.5 साल पहले शूट हुई थी, रिलीज 4.5 साल बाद हुई है। और इसके ऑडिशन हुए थे, और हमने ऑडिशन दिए थे, ऑडिशन से इसका पूरा सिलेक्शन रहा। और जयदीप मेरे कॉलेज में सीनियर रहे हैं, जाट कॉलेज में। तो उनको हमने देखा था सीरीज 1 में, और सीरीज 1 बहुत सुपर डुपर हिट हुई थी। मतलब जब रिलीज हुई थी कोविड के टाइम पे, तो सबसे ज्यादा मास लेवल पे देखी जाने वाली सीरीज थी अमेज़न की। तो तभी से मन था कि जुड़ना है यार, ऐसे प्रोजेक्ट के साथ जुड़ना है, चाहे ये नहीं तो कोई और। बट टच वुड, भगवान की दया से हम इससे जुड़ गए, और बड़ा अच्छा प्रोसेस रहा। और अब हरियाणा जिस लेवल का प्यार दे रहा है ना, वो मतलब गदगद होने वाली बात है मेरे लिए, क्योंकि एक आप कहाँ से निकले हो, एक गांव से, पहले थिएटर, फिर आपने रीजनल शुरुआत की, और अब आप एक हिट सीरीज का हिस्सा हो, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं बहुत खुश हूँ, और मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील हो रही है मेरे को कि अगली बार और अच्छा करना है इससे। तो बस यही। ये जो खुशी आप महसूस कर रहे हैं, ये मतलब वो जो संघर्ष आपने उस दौर में किया, तो वो अब अच्छा लगता है, लेकिन जब आप संघर्ष कर रहे थे तो कभी लगा कि मैं नहीं, ये जगह सही नहीं है, शायद मुझे मुड़ जाना चाहिए कहीं? देखो, हार मानने की तो मेरी आदत नहीं है, चाहे कोई से ओवर कॉन्फिडेंस कहें। जिंदगी में कभी हार मानने वाला थॉट नहीं आया मेरे अंदर। पर हाँ, कभी कभी ना ऐसे वाकया हो जाते हैं। आप लड़की हो, आप बड़े एक मध्यम परिवार से बिलोंग करते हो, आपका कोई सो कॉल्ड गॉड फादर नहीं है, और कई बार क्या होता है ना, आपके आसपास चील और बाज जैसी नजरों से लोग आपको देखते हैं। वो महसूस होता था, तो लगता था कई बार कि जीतने से बेहतर है कि शांत हो जाऊं, या मैं रास्ता बदल लूं अपना। लेकिन लोग अच्छे थे आसपास, और एक जुनून था, जुनून से ज्यादा पागलपन कहूंगी मैं आपको। मतलब एक सनक थी मेरे को कि करके दिखाना है। और मेरी मम्मी का बड़ा हाथ है इस चीज में ना। मेरी माँ हमेशा एक बात क्या करती है, मैं मांग के नहीं खाना, चे भूखे सो जियो, और हार के नहीं आना, बिना कोशिश करे घर तो मन आई हो। अनपढ़ औरत के मुंह से जब मैं ऐसी बात सुन सकती हूँ, तो आप ये देखो, उस औरत ने मुझे पढ़ा लिखा के इस मुकाम तक मुझे पहुंचाया है। तो एक हिम्मत रहती थी शुरू से ही कि नहीं, करना है। तो वो थॉट रहा, और टच वुड उसने नरिश भी किया। और जब हारते थे तो आप जैसे लोग, दोस्त अच्छे थे, सर्कल अच्छा था, और लोग उससे बैठ के बात करते थे, तो कहीं ना कहीं समाधान निकल जाता था बात का, कि चलो यार, ऐसे नहीं तो ऐसे, आज नहीं तो कल, जाना तो है, रास्ता तो यही है, इसी से जाएंगे। शॉर्टकट नहीं लेना है लाइफ में, क्योंकि शॉर्टकट आ जाएगा तो कल चला भी जाएगा। तो बस यही थॉट थे। तो अंजलि आज महसूस करती है कि शायद उस ट्रैक पे चढ़ चुकी है जिस ट्रैक पे उसको चलना था, या अभी और वक्त है ट्रैक पे भी चढ़ने का? मतलब मंजिल तो बहुत, मतलब शुरुआत तो होनी है अभी। मुझे ये लगता है कि
लेकिन आपको क्या लगता है कि ट्रैक पे चढ़ चुके हो आप? ईमानदारी से बताऊं तो मुझे बड़ा दिल से ये महसूस होता है कि मैंने अपनी सीढ़ी की 4 ईंटें तो रख ली हैं। सीमेंट लगा के मैं धीरे धीरे बना लूंगी अपनी 2-4 सीढ़ियां तो। मतलब उस जगह पे आप पहुंच बिल्कुल गए। बिल्कुल। पहले पहले अब मुझे इसलिए ज्यादा लगता है सर कि ना, एक होता है ना कि डॉक्टर बनना चाह रही थी, डॉक्टर से गलती से एक्टर बन गई, और फिर एक सही एज में मैंने शादी का भी डिसीजन ले लिया। तो मेरे लिए हो गया था कि अब मेरे पीछे जो परिवार खड़ा है ना, वो मील का पत्थर है मेरे लिए। जी, जी। चाहे मेरे फादर इन लॉ हो, उन्होंने लड़कियों के लिए हमेशा किया है, और रेसलिंग में फीमेल को इतना प्रमोट किया है, कोच ईश्वर सिंह दैया। मेरे हस्बैंड हो, मेरी मदर इन लॉ हो, अब मेरे पीछे ऐसे स्तंभ खड़े हैं कि मैं अब नहीं कर पाई ना तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगी। पहले तो मैं अकेला महसूस करती थी, पहले मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी परिवार की। अब तो मेरे पास ऐसा परिवार है जो मुझे कहता है तू जा कच्चे काट हम देख लेंगे। तो अब तो मुझे आसान लगता है करना। अब एक सीढ़ी बन गई है, और वो सीढ़ियां बनाने में पहले मेरे 2 हाथ थे, अब मेरे को लगता है मेरे पास बहुत सारे हाथ हैं, अब मैं कर लूंगी। तो अब आसान लगता है। मुझे पहली बार ये सुनने को मिला है कि किसी को ससुराल इतना अच्छा मिला है कि वो ये संकोच नहीं कर रही कि उनकी तारीफ करते हुए। और नहीं तो मुझे जहां तक मेरे दोस्त फ्रेंड सर्कल में लड़कियां खासकर जो हैं, वो ये जरूर डरती हैं कि नहीं शादी के बाद है ना कैरियर नहीं है। हाँ। तो ये कैसे मिले आप उनसे कि इस पे तो ना बड़ी फनी सी एक बात है, मेरा भाई और मेरे दोस्त अभी बैठे एक दो लोग सामने, ये लोग भी कहते हैं मुझे कि छोरी ने पाछले जन्म में किसी ऋषि मुनि तो पानी प्यारा क्या है इसने ना उन कर्मा का फल मिल रहा है। मैं कसम से बहुत लकी हूँ। मेरे जो फादर इन लॉ है ना, मैं बता नहीं सकती, जैसे मतलब मैं 16.5-17 साल की थी जब मेरे फादर पैरालाइज्ड हो गए थे। हाँ, तो बोल नहीं पाते वो। तो 10 साल ना मैंने ये वेट किया कि मेरे को ना कभी इनके मुंह से ना बेटी सुनना है। फिर डर रहता है बेटियों को बड़ा कि पिता जैसे भी हैं बैठे तो दिख रहे हैं ना, पिता शब्द चला गया जीवन से तो कैसा अंधेरा होगा, क्या डर होगा जिंदगी में। तो मेरे जो फादर इन लॉ है ना, अब वो जिस प्यार से और जिस स्नेह से वो मुझे बेटी कहते हैं ना, मेरे को ना कसम से यूं लगता है कि मेरी सारी जिंदगी की कमाई एक तरफ और उनके जो भाव में मुझे बेटी कहना है वो एक तरफ। आप यकीन नहीं करोगे, मैं शादी के बाद पहली बार आई तो मेरी माँ ने बचपन से डरा रखी थी, वही बहू ने तावड़ा उठना होया करे 11 बजे से पहले उठने की आदत नहीं, बिगाड़ भी माँ ने रखे थे। मैं उठी अगले दिन और मेरे फादर इन लोग पतीले पे चाय बना रहे कहा इतने बड़े कसूते हैं तो और सब नॉर्मल है, मेरे लिए अजीब है कि मतलब चाय चढ़ा रखी है। मैं कहा पापा मैं चढ़ाती हूँ। एक ऐड भी बना हुआ है इस पे और मेरे लिए बड़ा फिल्मी था ये। मैं कहा बना बेटा बैठ जा। पापा ने चाय दे दी। बाय चांस एक दिन घर पे, जैसे अपन यहाँ इंटरव्यू कर रहे हैं, मेरे पास घर पे कोई इंटरव्यू लेने आ गया, मम्मी बीमार होगी और उनको हालांकि पार्किंसन है, थोड़े से ढीले हो रखे हैं। वो इंटरव्यू वाले भी बेचारे इतने हैरान हो गए, चाय बना के चुपचाप, हमें नहीं पता कब रसोई में गए, ट्रे में ऐसे चाय लेके खड़े हैं पापा, सामने मेरा इंटरव्यू चल रहा है। इब्नू बताओ जिसने ऐसा कुड़मा मिल जा, मैं वो क्यों ना करूं मैं तारीफ। और मेरे हस्बैंड तो सच में ऐसे हैं बेचारे, मतलब बेचारे तो क्या, मतलब मुझे इतनी खुशी होती है, मुझे कहते हैं मैं तो ना सूर्यवंशी वाला वो पति बनूंगा जिसकी बीवी तू कर मैं देख लूंगा पीछे। मेरे को मजा आता है सुनने में कि भाई मैं अंजलि सिंह हुड्डा का हस्बैंड हूँ। तो आप ये देखो ना, एक घर के मेल की ये सोच है, उस घर की फीमेल क्यों नहीं अच्छा कर सकती। एग्जाम्पल सेट किए उन्होंने। पहली बार वुमेन रेसलिंग में जब लड़कियां इतने कॉस्ट्यूम पहन के आई थी, कितना क्रिटिसाइज किया लोगों ने। हाँ, बहुत वो साक्षी मलिक के कोच रहे हैं, कितने लोगों को उन्होंने इंस्पायर किया। तो अपने घर की बेटी खातर तो और घने ओवर प्रोटेक्टिव हैं। तो मैं तो ब्लेस्ड हूँ इस मामले में। मिलना कैसे हुआ, मैं वो पूछ रहा था कि तो ये हैं सारे रिसर्च है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये स्टोरी क्या है। घनी रोमांटिक स्टोरी किससे बताऊं। मैं दीपक से पहले दीपक के मम्मी पापा को जानती थी। मैं उनको कहती थी आपके 10 नंबर फालतू न्यू लाग रहे हैं कि आप ईश्वर सिंह दैया के बेटे हो। मैं एक्चुअली गेस्ट जाती थी कॉलेज में। मेरी मदर इन लॉ ऐसी कॉलेज से, जसिया कॉलेज से प्रिंसिपल रिटायर है, तो मम्मी थे वहां पे और वो नहीं हो जाया करे छोरी लंबी है ब्याह रखिएगे, तो वो एक चर्चा थी। तो बस एक इंटरेक्शन था उनके साथ। फिर पापा, मैं कबड्डी खेला करती, 7वीं 8वीं थी तो कबड्डी खेला करते। पापा उस टाइम पे छोटराम स्टेडियम में थे, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर रिटायर है पापा, तो वो वहां पे थे। तो हमें किट और जूते मिलते थे और दूसरा हमारे मंढाक के दाम में कुश्ती की प्रतियोगिताएं होती है तो पापा को बुलाते थे। तो उनका नाम तो बचपन से सुना हुआ था।
और दीपक मुझे बाय चांस मिले यूनिवर्सिटी में, वो दौड़ते थे उस रोड पर, मैं साइकिल चलाती थी। एक दिन तो मैंने देखी कौन है, दूसरे दिन मैंने जानबूझ के साइकिल चढ़ा दी उनके ऊपर। तब तक मैं रिसर्च कर चुकी थी, तो मैंने टो रखा है मेरा कुड़वा कि मैंने इससे यहाँ जाना है। हाँ, कई लोग मुझे कहते भी हैं भाई बड़ा सोच समझ के ब्याह कर रखा है। मैं कहा अच्छा, जब माँ बाबू रिश्ते टो हैं छोरियां खातर वेन्यू में बिठाया हुआ कि गर्द में अपनी ने मन ने सोच समझ के कर लिया तो के पाप कर लिया। सब अपने लिए बेस्ट ढूंढते हैं। बिल्कुल, और मैं भी उनके लिए बेस्ट हूँ, मेरे लिए बेस्ट है, वो ज्यादा बेस्ट है ना बिल्कुल। तो टो रखे मन तो घर वालों की तरफ से कोई वो नहीं, मैं बल्कि ना मैं बड़ी मतलब पता नहीं कहनी चाहिए पर अपन दिल से बोलने वाले लोग हैं। मेरी मम्मी पहली बार जब आई ना रिश्ता मतलब देखने दीपक को, तो उनके घर पे पार्क है, देख कर ना घर उल्टे चले गए थे। बोली बेबे इनका तो कड़ा ठाडा काम है, हमको ना अपनी छोरी। मैं बहुत एक नॉर्मल परिवार की लड़की हूँ, और मेरी मम्मी वापस चले गए थे। आज तक हंसते हैं इस बात पे, और मेरे घर वाले मुझे आज भी कहते हैं इतने क्यों कर जेल रहे हैं, मगर तमने लागे जेल रहे हैं, अगले तो पूछ जा कितने राजी है। तो बस वो किस्मत लिखा था, दाना पानी लिख रखा था मेरा उनके पास। नहीं यही है, यदि परिवार का माहौल अच्छा मिलता है तो ग्रो करने का बेहतर मौका मिलता है उससे। परिवार आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है सर। नहीं सही है। अब आते हैं एक्टिंग पे। ये अब की बातें हैं, अब पीछे चलेंगे। तो पहली बार अंजलि को कब लगा कि मुझे एक्टिंग में जाना है, ये मेरा फील्ड हो सकता है? बहुत बचपन में एक बार ना स्मिता पाटिल का एक इंटरव्यू छपा था, और उसपे मुझे वो शीर्षक आज तक याद है कि मैं अभिनय में जीना चाहती हूँ। और उसके 8 साल बाद मेरा भी एक छपा था अखबार में, उसका भी शीर्षक मैंने कहा यही रखना। तो अखबार में वो कटिंग आई, और हम ना ट्यूशन पढ़ते थे, और मेरी बुआ जी ट्यूशन पढ़ाती थी, तो उन्होंने बाई चांस पूछ लिया कि फिर तुम क्या बनोगे। आप यकीन नहीं करोगे, मेरा ना थूक सूख गया था बताते बताते, रू एक्सेप्ट करते करते। मैंने 4 दिन बाद जाकर उन तेनों बताई कि ये बुआ अभी कान में मैंने एक्टर बनूंगी, क्योंकि मेरे लिए सोचना अजीब था। गांव की लड़की के लिए को पुलिस में लागता देखा था, फौज में लागता देखा था, एक्टर बनता तो मैंने को देखा नहीं, ईद भी को ना कोई काम में। तो मेरे लिए तो वो ये था कि मैंने मतलब वहां से ऐसे ही रैंडम कोई थॉट था, इंटरेस्टिंग लगा मुझे ये कि कैसे करते होंगे। 4th क्लास से मुझे लिखने का शौक है, मैं डायरी लिखती थी, तो लिखना हो गया। फिर मुझे ये समझ में आने लगा, फिल्में देखना पसंद था। फिर एक दिन बैठे बैठे नु आगा कि यार कभी कर भी सके हैं हम भी कभी जाएंगे उस पर। तो बस वहां से एक थॉट शुरू हुआ था, एक विचार आया था कि मुझे एक्टर बनना है। फिर मैं कॉलेज में आई, जाट कॉलेज में। जाट कॉलेज ने मुझे मौका दिया, और मैं बड़ा अपने करियर में सबसे बड़ा योगदान जाट कॉलेज के मंच का मानती हूँ, टीचर्स का मानती हूँ, जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया, हिंदी ठीक ठाक बोल लेते थे, क्योंकि डंडे इतने पड़ रहे थे, दादा दो रहे बूंदे कामची मारा करते वैसे हिंदी गलत बोलो तो हिंदी ठीक थी। नाटक किए यूथ फेस्टिवल में, 4-5 बार बेस्ट एक्ट्रेस आई, बस फिर तो चलती गई गाड़ी, धक्का लग गया फिर तो। कभी ऐसा लगा कि मतलब जैसे लड़कों के लिए भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां इससे टॉलरेट करती है। जैसे मी टू का एक दौर आया था कि बहुत सारे ऐसे शेड्स हैं जो लाइफ को ये लगता है कि नहीं यार ये गलत हो रहा है। कभी आपका उनसे सामना हुआ है ऐसे हालातों से? बहुत बार, अनगिनत, अपने लिए भी और अपने आसपास जो महिलाएं रही हैं उनके लिए भी। तो अंजलि वहां बोली कि फिर उसने पहले मैं एक बार उस मंजिल पे पहुंच जाऊं, शांत रही? नहीं सर, मेरे खून में नहीं है शांत रहना, मेरे जीन्स में नहीं है। मतलब मैं, अगर मुझे कई बार कहते हैं लोग कि अगर आप डिप्लोमेटिक होते तो पता नहीं कहाँ होते, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं जड़ा हूँ, ठीक हूँ। मैं गलत तो नहीं बर्दाश्त कर सकती, क्योंकि गलत बर्दाश्त करने वाला गलत करने वाले से ज्यादा गलत है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरी बड़ी जल्दी लड़ाई हो जाती है गलत बात पे, क्योंकि मेरे से बर्दाश्त नहीं होती वो चीज। मैं नहीं रही वहां चुप, जहां जितना मेरे बस का था, जितना आपका वादा है, दम है, उतना मैंने कोशिश करी हमेशा स्टैंड लेने की, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। पर मुझे लगता है अपनी लड़ाई खुद ही लड़ी जाती है। हाँ, ये तो है। इतना कई बार लड़की पीछे हट जाती है, आप स्टैंड ले भी लो ना किसी के लिए तो पीछे, ये सच्चाई है, खामियाजा भुगतना पड़ता है। उसमें आपके रिश्ते तो खराब हो जाते हैं। आप तो सो कॉल्ड एक फेमिनिज्म का आपने तो बढ़िया झंडा उठा लिया, लेकिन क्या सामने वाले में इतना दम है कि वो रुका रहेगा उस जगह पे? तो बहुत बार हुआ है, ये तो अनलिमिटेड सिचुएशन देखी है हमने, क्योंकि मैंने काफी करीब से मैं देख रहा हूँ इंडस्ट्री को, काम भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं लगातार कि वहां पे जो समर्पण का एक दौर है वो अब हरियाणा में आ गया,
जी, मुंबई बिल्कुल। में जिसको आप कहेंगे कि वो एक्टिंग के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार फ्री है। में वो भी कर यहाँ- रहे हैं लोग काम। हाँ, फ्री में भी कर रहे हैं। हाँ, ये एक और सवाल इसमें आएगा कि हरियाणा की जो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है वहां पैसा तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, उस लेवल पे तो नहीं है जिस लेवल पे मेंटेन करना पड़ता है अपने आप को। मेंटेन करना पड़ता है। और मेल कलाकार तो फ्री में पैसे दे के आने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल है। तो जो लोग प्रोफेशनल काम करने की सोच रखते हैं इसमें, वो कहाँ सरवाइव करेंगे? देखो सर, 3 तरह से बट गए हैं लोग अब। मतलब शायद मैं गलत हो सकती हूँ, मैं नहीं कहती कि भी मेरी बात बिल्कुल सही है, अपना अपना पर्सपेक्टिव है सबका। एक वो लोग है जो काम के लिए पागल हैं, जो पैशन में काम कर रहे हैं, जो चूजी हैं। भाई मैं तो हूँ उसमें, मेरे लिए पैसा मैटर नहीं करता। देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं है कि मैं फ्री में काम कर दूंगी। एक लेवल का काम है, मान लिया मेरे पास किसी पर्पस का काम आ रहा है, कोई आप कोई संदेश जा रहा है सोसाइटी के लिए, कोई काम है, कोई क्रिएटिव काम है, मैं बिल्कुल इन हूँ। आप बताइए आपको मेरी कहाँ जरूरत है। दूसरे हैं वो लोग जिनको ये है कि मिल जाए बस, दिख जाऊं मैं। तीसरे वो लोग हैं भाई, उन्हें तो हर आदमी एक्टर बनना चाहता है, ये सच्चाई है, हर एक करनी है, मैं दिख जाऊं एक बार। तीसरे वो लोग हैं जिनको बस मतलब ये है कि बस साम दाम दंड भेद में तो करना है, मतलब वो इंटरेस्ट उनका उतना है उस चीज के लिए। तो इनमें से गलत कोई भी नहीं है, सब अपनी जगह सही है। बस सबने अपने पैरामीटर सेट कर लिए कि मैंने इस कैटेगरी का करना है, मैंने इस कैटेगरी का करना है, मैंने इसका करना है। और रही बात महिलाओं की ना, देखो एक एज ग्रुप है हमारा, हमारी एज की एक्ट्रेस काम करी। एक मुझे जो सबसे मैं सल्यूट करती हूँ उन एक्ट्रेस को, फीमेल एक्ट्रेस को हरियाणा में, डॉक्टर अल्पना सुहासिनी, मीना मलिक, सुदेश बेनीवाल जी, ये लोग इतना अच्छा काम करते हैं, ये परिवार भी संभाल रहे हैं, ये काम भी कर रहे हैं, और ये एक डिसेंट अमाउंट डिजर्व करते हैं, देना चाहिए इन लोगों को। ये देखो ना कि इस एज का तो कलाकार ग्रुप महिलाओं का तो था ही नहीं, अब धीरे धीरे बन रहा है, तो आप उसकी रिस्पेक्ट करो। अब दोनों एज ग्रुप में ऐसे लोग आ गए, इस एज ग्रुप में भी ऐसे कि जी मैंने तो ले लो, मैं फ्री में कर दूंगी, तो वैसे लोगों के लिए ऑप्शन कम हो जाएंगे, क्योंकि देने वाले के पास भी तो फिर एक लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, लेकिन उससे फिर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी का काम नवाजुद्दीन सिद्दीकी ही कर सकता है, जयदीप अहलावत का काम जयदीप अहलावत ही कर सकता है। आप सब्स्टिट्यूट ला दोगे लेकिन वह बात को नहीं आवे फिर, तो वो आपको तय करना है। अभी एक नाम तो उनका नहीं बताऊंगा, लेकिन अभी फिल्म करके आए, हिंदी फिल्म ना, अगर अमृतसर में शूट होने की वो, तो आप जानते भी हैं। तो वहाँ बम्बई से फोन आया किसी का कि मैम आप बोल रहे हैं? हाँ जी। बजट देखो, पहले 50,000 पर डे था, लेकिन हमारा बजट है ना कम हो गया, 38,000 पर डे दे पाएंगे हम आपको, उसको अलग वैनिटी, अलग स्टाफ, सारी चीजें अलग मिले। और वो कह रही कि जगदीप मुझे तो लगा कि पता नहीं कितना कम करेंगे, जब 38 कहा तो अंदर से इतनी खुशी हो रही थी मुझे, क्योंकि हरियाणा में 3 से 4,000 मैक्सिमम पर डे है। सच्चाई है सर, मतलब बड़ा मुश्किल है सरवाइव करना एक कलाकार के लिए। तो आपको क्या लगता है कि ये हालात कैसे बदल सकते हैं हरियाणा की इंडस्ट्री? देखो सर, इसमें ना कोई एक जवाब बिल्कुल फिट नहीं बैठता, कई सारी इक्वेशन है। हालात बदलने के लिए तो बहुत मल्टीपल इक्वेशन है। सबसे पहली चीज, जो भी XYZ OTT हरियाणा में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सराहनीय काम है कि आप हरियाणा के कल्चर को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हो। जी जी। लेकिन आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि क्वालिटी काम देना है कि क्वांटिटी काम देना है। एक आश्रम ने मैमएक्स प्लेयर को क्या रीच दे दी थी कि नेटवर्थ तक बीट कर दिया था उसने, अगर मैं इकोनॉमिकल आंकड़ों की मैं बात करूं, अगर आपने पढ़ा हो तो। दूसरा, आपने आश्रम बनानी है, आप एक आश्रम पे एक अमाउंट लगाना चाह रहे हो, कि आपने नहीं है कि 10 बना लो, कोई ना कोई तो देख लेगा। अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी कंटेंट के प्रति। हमारी बहुत अनछुई कहानियां हैं हरियाणा की। आप ये देखो ना, बॉलीवुड में पहले पंजाब चला, किस लेवल पे चला, हर एक रीजनल लैंग्वेज के बंदे को डाला उन्होंने, पंजाब का एक ना एक कैरेक्टर हर फिल्म में मिल जाएगा आपको। फिल्म में अब हरियाणा को क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि एक सैचुरेशन आ गई पंजाबी उसकी, अब हरियाणा की बोली देखना चाह रहे हैं लोग पाताल लोग आधा इसलिए भी देख रहे हैं क्योंकि जयदीप अहलावत में, आतराम चौधरी में उन्होंने दिखने लग रहा हरियाणा का आदमी किसा हो, तो वो स्वाद आने लग रहे हैं उनमें। तो ये स्वाद देने पड़ेंगे ऑडियंस ने। जब ऑडियंस अपनी जेब पे 50 रुपए 100 रुपए निकालेगी, अगर वही कंटेंट ऑडियंस को फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टाग्राम पे मिलेगा, तो ऑडियंस नहीं पैसे देगी आपको। बिल्कुल। जब कपिल शर्मा का शो फ्री में अवेलेबल है, तो कपिल शर्मा के शो के लिए मैं 400 रुपए
हाँ, नेटफ्लिक्स पे क्योंकि मेरी उतनी स्पेंडिंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए। हमारे हरियाणा के इंसान की कितनी स्पेंड, और ऐसा नहीं कि नहीं है, 40-50 लोग जो भी हरियाणा में हैं उनकी अच्छी स्पेंडिंग कैपेसिटी है, लेकिन जब नेटफ्लिक्स, अमेजोन, इतना कंपटीशन इतना है ना, तो आपको उसी कंपटीशन की क्वालिटी भी देनी पड़ेगी, तब जाके बढ़ेंगी, तब हालात बदलेंगे और नए लोग आएंगे, तब टेक्निकली अच्छे लोग आएंगे, हरियाणा में कितना ग्रो देखते, कब से ग्रो देखते हैं आप इंडस्ट्री में? क्योंकि पहले जो फिल्में कई चंद्रावलर वो दौर आया, उसके बाद फिर बैठ गया हरियाणा का जो स्ट्रक्चर है, लेकिन अब धीरे धीरे फिर से उफान जिसको कहते हैं, धीरे धीरे वो आ रहा है। कितना लंबा चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या सोचते हैं? देखिए, चंद्रावल के बाद हम रुक जाते हैं, एकदम से खालिस्तान आ जाता है, ब्लैंक आ जाता है, लेकिन 40 फिल्में रिलीज हुई हैं इस दौरान। अगर आप हरियाणवी सिनेमा की किताब है आप वो पढ़ें, 40 फिल्में रिलीज हुई हैं, हमें पता ही नहीं, आई और गई। तो वही ऐसा सा भी है, ऐसा नहीं कि हरियाणा रुका था, कोशिश तो बहुत लोग कर रहे हैं, चाहे उसमें हरविंदर मलिक जी हों या हमारे राजू मान जी हों, यशपाल शर्मा सर ने कितनी बढ़िया कोशिश की है, लखनऊ चंद की अभी, लेकिन समस्या क्या है ना कि एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए ना, जब वो जो स्पेसशिप जा बनाओ, पर वो जो ईंधन इतना ठूसना पड़ा है उसमें, उस लेवल का धक्का सबने मिल के लगाना पड़ेगा, तब चलेगी। मैं बहुत अच्छे लेवल पे देखती हूँ आज से 5 साल बाद हरियाणा इंडस्ट्री को, और वहीं कहीं ना कहीं देखो दोनों पहलू हैं इसके, कुछ लोग ही अच्छा भी कर पाएंगे और कुछ लोग हो सकता है भी उसमें पिछड़ भी जाए। तो मुझे लगता है कि अगर अच्छे मेकर्स आएंगे, अच्छी कहानियां आएंगी, सबसे बड़ा इस फील्ड में अगर मैं सबसे बड़ा किसी को मानती हूँ, कलमकार, अच्छी कलम वाला जिस दिन हरियाणा में आ गया ना, हरियाणा चलेगा, अच्छा कंटेंट आएगा ना, आप थाली पे धर के बड़ी अखवाओगे ना, सब खाने तैयार है, आप रख के तो दो थाली पे, चटनी रोटी दे रहे हो ठीक है, बढ़िया, चटनी रोटी का अपना मजा। जिस दिन चूरमा धर दिया तो फिर पचाए को नहीं, तो यही कंटेंट के साथ है। लेकिन इंडस्ट्री में भी एक दिक्कत लगती है मुझे, मैम, जब देखते हैं शूट होती है, देखते हैं चीजें, कि वो हरियाणवी को हिंदी में ज्यादा कन्वर्ट करते हैं, हाँ। मतलब वो कोशिश करते हैं कि हिंदी के आसपास रहे, जबकि वो कंटेंट हरियाणवी। तो क्या लगता है कि ये क्यों है ऐसा? ये देखो, हमारी एक टेक्निकल टर्म होती है, हालांकि अब आज के सिनेमा पे लागू नहीं होती है टर्म, कि हम यूनिवर्सल बना रहे हैं उस चीज को, कैनवस बड़ा कर रहे हैं उस चीज का, जबकि मुझे लगता है कि आप जितना ठेठ दिखाओगे ना, शायद उतना बढ़िया चल रहा है। और रही बात भाषा की, तो देखो जो अभी बोली दिख रही है ना, वो रोहतक, सोनीपत और झज्जर वाली दिख रही है। अपने हरियाणा में कितनी तरह की बोली है, बिल्कुल है, रेवाड़ी साइड चले जाओ अलग है, महेंद्रगढ़ साइड चले जाओ अलग है, हिसार साइड बागड़ की नारी है। तो वो वैरायटी जब आएगी ना, तो उस तबके के लोग उसको तभी देखेंगे जब उन्होंने देखा कि मारा के में दिखने लग रहा है हमने। तो ये इसमें मतलब मेरे को लगता है कि आप लैंग्वेज का तो कोई बैरियर सिनेमा में होता नहीं है पहले तो, और अगर आप हरियाणा के ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो तो हिंदी की तरफ लेके जाना सही भी है, नहीं भी है, वो कंफ्यूजन सी, कॉन्फ्लिक्ट वाली सी बात है ये मेरे हिसाब से। तो करना भी चाहिए, क्योंकि मेकर्स को चाहिए कि भाई हिंदी वाले भी देख लें, कि बार उनको भी समझ में आ जाए, कई बार नई ठेठ समझ में आती, और हरियाणा के ननू लाग है, तो नकली बोलने लग रहा है, तो दोनों तरफ से ठीक है, दोनों तरफ से गलत है। मैं वही मतलब ये इतना डर क्यों है कि हरियाणवी नहीं देखेंगे? देखते हैं कैरेक्टर, आप देखो दंगल फिल्म हरियाणा की बेस्ड है, उसके डायलॉग आप देखोगे तो मुझे लगता है कि हरियाणा का आदमी कोई ये नहीं कहता कि ये अजीब सी बोल रहा है, वो परफेक्ट बोल रहा है। मतलब हिंदी भी है, लेकिन पुष्पा 2 में उन्होंने लास्ट में उसको हरियाणवी दिखाया था, तहलका मच गया था जब इंस्पेक्टर आया था, लेकिन पुष्पा 1 में, सॉरी 2 में आते आते तो बेचारा राजस्थानी हरियाणवी के बीच में रह गया, वो उलझ गया। तो उन्होंने भी आई कोशिश करी कि यूनिवर्स कैनवस बड़ा कर दें। तो ये तो बेचारे हरियाणा वाले नहीं, ये तो बाहर भी, ये तो बड़े लेवल पे भी वही स्ट्रगल चल रहा है। वो अपने अपने पर्सपेक्टिव की बात हो जाती है, वो कि क्या रखें इसको। जी, तो अब अंजलि कहाँ देखती है? हरियाणा देखती है, मुंबई देखती है? नहीं जी, पहले हरियाणा देखो, पहले अपना घर है, बाकी मुंबई बाद में। मुंबई तो आ जाएगा। मतलब हरियाणा की इंडस्ट्री में काम करने का मन? मेरा हरियाणा इंडस्ट्री में काम करने का मन भी है, और मेरा ऐसा नहीं है कि मैं बाहर काम नहीं करना चाहती। मेरा मन है कि मैं पहले अपने घर खातर काम करूं, मतलब दिल से मेरी ये इच्छा है। और मतलब मुझे लगता है कि यहाँ काम सुंदर हो सकता है और बड़े लेवल पे हो सकता है। जैसे पंजाब में अपनी इंडस्ट्री को उठाया, वैसे हम भी अपनी इंडस्ट्री को उठाएं, चाहे हम नाटक करें, चाहे हम फिल्में बनाएं, चाहे हम पॉडकास्ट का इतना कल्चर शुरू हो गया, आप लोगों ने इतनी अच्छी शुरुआत की है कि कलाकारों की बातें भी ऑडियंस तक पहुंच रही हैं। तो
सबसे पहले हरियाणा है। और ऑब्वियसली आप बड़े स्केल पे काम करते हो तो उसका भी आपको हरियाणा में फायदा होता है, उसका भी हरियाणा को ही फायदा होगा। तो दोनों जगह काम करने का मन है। सबसे मुश्किल एक्टिंग में जी। या कहेंगे जीवन में कौन सा ऐसा फेज रहा कि ये लगा कि ये मुश्किल काम है, और मजा, मतलब मुश्किल काम में मजा भी आता है? जी बिल्कुल। लेकिन सबसे टफेस्ट क्या रहा एक्टिंग में आपका? एक्टिंग में टफ का तो मैं वेट कर रही हूँ। अच्छा, अभी तक टफ आया नहीं? टफ का तो मैं वेट कर रही हूँ। हाँ। ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, बट मुझे सच में ये लगता है कि अभी वो इतना उस तरह से नहीं कर पाए हैं जो अंदर से एक भूख है कलाकार की ना, कि पता नहीं मैं क्या कर दूं, वो जो जुनून है। तो टफ तो ऐसा कुछ नहीं है, सीखा ही है चीजों से, बहुत सुंदर सीखने को मिला है। मैं सबसे अगर बात करूं, सबसे ज्यादा मैंने ना थिएटर के 3 नाटकों से सीखा है। खामोश, अदालत जारी है, और नहीं सोनू रोंझा जी ने डायरेक्ट किया था, दीवानी से। जी। और डॉक्टर आप भी, और एक सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक नाटक, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। सोलो भी आपने किया था? सोलो भी मैंने किया था। अभी मैंने बिखरे बिंब किया था, गिरीश कार्नाड जी का नाटक था। एक ये स्टूडियो में भी किया था। जी। सोलो 1.5 घंटा परफॉर्म किया था मैंने, और शायद मैं हरियाणा की पहली पागल ऐसी कलाकार होंगी जिसने 1.5 घंटा सोलो परफॉर्म करने की मतलब कोशिश थी वो मेरी। और अब वो कोशिश, मतलब अब मैं उसमें इतना परिपक्व हो गई हूँ कि मेरा आगे आने वाले टाइम में मन है कि आप मेरे 50 शो देखेंगे अगले साल। ये मेरी पूरी दिल से कोशिश है। मतलब मुझे सिनेमा से ज्यादा आकर्षण थिएटर में मिलता है, और संतुष्टि भी और सीखने को भी वहां मुझे ज्यादा मिलता है। कलाकार की इसलिए भूख तोड़े मंच पे जाकर पूरी हुआ है, तो वो कोशिश है। हाँ, क्योंकि मैं उस दौरान रोहतक में नहीं था। जी, मैंने भेजा था आपको। हाँ, वो तारीफ मैंने उसकी बहुत सुनी और मैं मिस कर रहा था कि यार ये तो गड़बड़ हो गया। फिर आपने आना पड़ेगा हमारे अगले शो में, जब हम अगला शो करेंगे। हाँ, बिल्कुल आएंगे जी। तो लड़कियां, क्या लगता है आपको इस इंडस्ट्री में सरवाइव कर पाएंगे? अंजलि तो कर गई, ठीक है, एक दो और हैं जो मैं देखता हूँ वो कर पा रही हैं, लेकिन मोस्टली नहीं कर पा रही हैं। तो क्या लगता है कि कैसे ये चीजें टूट सकती है लड़कियों के लिए? देखो, अब ना शायद हमें थोड़ा सा सवाल बदलने की जरूरत है अपना, मुझे ऐसा लगता है। सरवाइव कर रही हैं लड़कियां, बहुत अच्छे से कर रही हैं। ये सिचुएशन आज से जब 8 साल पहले मैंने शुरू करा था ना, तब तो बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली ये सवाल बहुत बड़ा था। अब आपके पास आ गया फोन, आपके पास आ गई रील, आपके पास आ गया एक्सपोजर, आपके पास अपना एक खुद का प्लेटफॉर्म है जहां आप जो चाहो उस तरीके से अपना एक टैलेंट, अपना एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हो। अब तो चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का कंटेंट बनाना है, आपको किस तरह की इंडस्ट्री में सरवाइव करना है। तो लड़कियां अच्छे से सरवाइव कर रही हैं और बहुत मौके भी मिल रहे हैं हमारे, मतलब आप ये समझिए हरियाणा में, मैं कम से कम बता रही हूँ, हर महीने 2 फिल्में बन रही हैं। हाँ, वो लगातार हर महीने 2 फिल्में बन रही हैं। तो और बिना लड़कियों के, या मैं यूं कहूं कि महिला कलाकारों की, तो देखो हमारी इंडस्ट्री वैसे भी नहीं चल सकती। हरियाणा में इतने सशक्त किरदारों के रूप में 3-4 फिल्में तो मैंने ऐसी करी जो फीमेल सेंट्रिक थी, और उसमें महिलाओं का और महिला किरदार का एक अपना वर्चस्व था उस कहानी के अंदर। तो अभी सरवाइव कर रही हैं, और अगर वो अच्छे अप्रोच से काम करेंगे तो बहुत अच्छे से सरवाइव कर भी सकते हैं। और परेशानियां आती हैं, वो आपको डील करनी पड़ेंगी। वो आप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं हरियाणवी इंडस्ट्री की बात करूं, वो एजुकेशन फील्ड में भी हैं, वो मेडिकल फील्ड में भी हैं, आप फैशन डिजाइनिंग के उसमें चले जाओ, आप इवन महिला, मैं कह रही हूँ कि पुलिस में भी क्यों ना चले जाओ, हर महिला अपनी तरह की परेशानी हर जगह फेस करती है। वो आपको अपने हिसाब से डील करना पड़ेगा उन चीजों के साथ। चलिए, आपने बड़ा अच्छा काम किया है, अग्रिम शुभकामनाएं। मुझे पता लगा कि आप ऑफिस भी खोल रहे हैं रोहतक में। आप तो जी रोए के एजेंट हो, आपने सारी खबर रखो। आप तो मैं इससे जुड़ा रहा हूँ, तो मेरी कोशिश रहती है कि आसपास के लोगों को जितना उसके जानने की कोशिश रहती है, और ये इंडस्ट्री ऐसे ही ग्रो करती रहे। अग्रिम शुभकामनाएं उसके लिए। थैंक यू सो मच। और एक और सवाल मेरे दिमाग में है कि कोई और भी सरप्राइज है अभी कहीं एक्टिंग का, कि कहीं और भी कुछ आने वाला हो? शायद राइटिंग का और एक्टिंग का और डायरेक्शन का और एक आधा थोड़ा बहुत भगवान ने चाही तो एक बड़ा सरप्राइज वेट कर रहा है, मतलब आएगा। मैं अपनी खुद की लिखी हुई फिल्म और खुद डायरेक्ट करने वाली, मतलब कर रही हूँ, करने जा रही हूँ आगे आने वाले टाइम में, वो लेके आ रही हूँ। अगर आपने महम कांड के बारे में सुना होगा,
तो उस पे पूरा फुल रिसर्च किया है मैंने 1.5-2 साल जी, खुद जी। लिखी है और उसको बुनने की कोशिश है और राजनीति से हटके भावनात्मक तौर पे उसको बुनने की मानवीय पहलू से। बिल्कुल उसको बुनने की कोशिश की है। हम्म, और जितने भी लोगों ने अभी तक कहानी सुनी है टचवुड सबका यही कहना है कि हाँ कुछ नया हरियाणा को देखने को मिलेगा और हमारी भी दिल से और ईमानदारी से कोशिश रहेगी कि हम कुछ अच्छा परोस पाए हरियाणा जी, को। जी। तो ये आपको देखने को मिल सकता है अगले कुछ समय में, बाकी कोशिश चलती रहेगी। हाँ जी। बिल्कुल, बहुत बहुत Thank शुभकामनाएं you so आपको much. और बहुत बहुत धन्यवाद इतना कीमती समय हमें देने नहीं के नहीं लिए। आप लोगों का धन्यवाद। देखो जी मैं तो सच में हरिभूमि के जितने दर्शक देख रहे हैं ये वीडियो, आप सब लोगों को शुक्रिया। पहली बार मैं आई थी ओपरी पराई के लिए और आज पाताल लोक के लिए आपने मुझे बुलाया है। आप लोगों का जो ये मोटिवेशन है ना और आप लोगों का जो ये प्रयास है ना यही हमारी असली कमाई और यही हमें हिम्मत देता है कि हम आगे और अच्छा करें। तो आप सबका थैंक यू, हरिभूमि के सारे स्टाफ का, सभी लोगों का थैंक यू सो मच हमें बुलाने के लिए। थैंक यू।